और अब चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। मोदी जी को अगर जानना है तो उनकी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकों के प्रति मोदी जी के प्रेम ने उनके अंदर की कवि को जीवित रखा। मेरा सौभाग्य है कि मैं मोदी जी से मिला। ये कहना है प्रभात प्रकाशन के डायरेक्टर प्रभात कुमार का। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानी, खुद प्रभात कुमार की जुबानी। नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व को अगर जानना है तो उनकी इन कविताओं का अध्ययन करना चाहिए। एक कविता में वे लिखते हैं, मुझे किसी को मापना नहीं है, मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी है, मुझे तो नीर कीर के विवेक को ही पाना है। मेरी समर्पण यात्रा के लिए यह सब जरूरी है। इसीलिए इस शक्ति की उपासना का केंद्र स्व का सुख नहीं बनाना है। माँ, तू ही मुझे शक्ति दे जिससे मैं किसी के भी साथ अन्याय न कर बैठूं, परंतु मुझे अन्याय सहन करने की शक्ति प्रदान कर। माँ, देखना, एक याचक की तरह रोज तेरे सामने याचना ही करता रहता हूँ। तू ही दात्री है, तू ही धात्री है, इसका विश्वास है। क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र भाई से मेरा परिचय हो गया और निकटता हो गई। और ये परिचय लगभग 1996-97 में है। मुझे ये नहीं पता पहली बार कब मिले, पर संघ स्वयंसेवक होने के नाते किसी कार्यक्रम में मिले होंगे। तो उसके बाद उनके घर जो 7 हरीशचंद्र माथुर लेन में हमारे एक माननीय सांसद जी थे, उनके यहाँ रहते थे। और उस कक्ष में देखा मैंने, थोड़ा छोटा कमरा, व्यवस्थित, एक लैपटॉप, और उस पर बड़ी सहजता से नरेंद्र भाई काम कर रहे थे। तो यानी वो उनका टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेम दिखाता है। और मुझे लगता है आज जो हम डिजिटल इंडिया का उन्होंने एक स्वरूप दिया, वो उस समय की सोच उनकी है। और ये जो पुस्तकों के प्रति उनका अनुराग है, इसी ने उनके अंदर के कवि लेखक को जीवित रखा। तो हम पुस्तकें किस प्रकार की छपनी चाहिए, और उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस है। 2002 में हमने उनकी पुस्तक प्रकाशित की, आपातकाल में गुजरात में आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से स्वयंसेवकों को, हमारे अधिकारियों को यातनाएं दी गई, तो उसका पूरा एक जीवंत वर्णन उसके अंदर है। फिर उसके बाद उनकी 3 पुस्तकों पर हमने काम शुरू किया, ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसता और एक साक्षी भाव। तो ज्योतिपुंज वो बहुत अपने आप में एक विशेष पुस्तक है कि ज्योतिपुंज में उन्होंने संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारकों से, जिनका उनका निकट का संपर्क आया, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। फिर एक पुस्तक थी उनकी सामाजिक समरसता, वो उनके हृदय का बहुत निकट विषय है। आज हम देखते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सामाजिक समरसता के सूत्र से आगे निकल के आता। वो बड़े सूक्ष्मदर्शी हैं, चीज़ों का बहुत सूक्ष्म से अध्ययन करते हैं। और एक उनके अंदर सहज स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है घूमने की, विचरण करने की। और उसी के तहत वो जब विदेश गए तो स्थानों में जाते थे। मुझे भी सौभाग्य मिला कि जब वो 1998 में रामायण सम्मेलन में भाग लेने गए मॉरिशस, मैं भी गया था, तो वहाँ उनसे भेंट हुई। और मॉरिशस तो लघु भारत है, इसलिए वहाँ के लोग तो भारत के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। और रामायण सम्मेलन, वहाँ पर एक रामायण सेंटर की स्थापना हुई। वहाँ के पार्लियामेंट ने बिल पारित करके श्री राजेंद्र अरुण की अध्यक्षता में रामायण सेंटर बनने का निर्णय वहाँ की संसद ने सर्वसम्मति से लिया। तो उसकी ओर से आयोजित कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र भाई गई, और उन्होंने वहाँ पे बड़ा एक, मतलब लोग सोचते कि ऊपरी बात करते हैं, बहुत ही सारगर्भित उन्होंने वहाँ पर अपना व्याख्यान दिया श्री राम की महिमा को लेके। और मुझे लगता है कि 1998 में श्री राम की महिमा पे उन्होंने बोला, और 2019 में श्री राम ने उनको अवसर दिया कि मेरे इस भव्य मंदिर के शिलान्यास का पात्र तुम ही बनोगे।